और आज चुनाव प्रचार के शोर के बीच केजरीवाल और मालीवाल फिर चर्चा में आ गए। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। इसके लिए गंभीर बीमारी के लक्षण का हवाला दिया है। केजरीवाल की बीमारी की गंभीरता बताने के लिए आम आदमी पार्टी का हर नेता आज एक्टिव हो गया। कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षण गिनाए जा रहे हैं। उधर स्वाति मालीवाल भी आज खूब चर्चा में रही। कोर्ट में वो इमोशनल हो गई, जज के सामने रो पड़ी। मामला विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई का था, लेकिन कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। केजरीवाल को कौन सी गंभीर बीमारी, क्यों मांगी 7 दिन की मोहलत? गंभीर बीमारी के इलाज के लिए केजरीवाल को सिर्फ 7 दिन ही क्यों चाहिए? क्या केजरीवाल इलेक्शन का रिजल्ट देखने के बाद ही जेल जाएंगे? स्वाति मालीवाल भरी अदालत में क्यों रो पड़ी? दिल्ली में यही सवाल सबसे हॉट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट तक इसी की चर्चा है। केजरीवाल 2 जून को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने बीमारियों का हवाला देकर 7 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन सवाल है कि आखिर उन्हें 7 दिन ही क्यों चाहिए? उधर उनकी पुरानी साथी स्वाति मालीवाल 30 हजारी कोर्ट में रो पड़ी। आम आदमी पार्टी पर विभव कुमार को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा कि एक बड़ा इकोसिस्टम उनके चरित्र हनन में लगा है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में क्या क्या हुआ, डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 2 जून को केजरीवाल क्यों सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में अपनी अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का 7 किलो वजन घटा है। केजरीवाल डायबिटिक पेशेंट हैं। उनका कीटोन्स लेवल बहुत हाई हो गया है, जो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टर्स ने इसकी जांच की है। केजरीवाल को पेट सिटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की गई है। किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। अगर लगातार शुगर हाई रहे और आप इंसुलिन ना दें तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, इन पे ऐसे असर हो जाते हैं कि आप पूरी जिंदगी बीमार रहते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी की हेल्थ के लिए बहुत चिंतित हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया, हो सकता है उनके ऑर्गन्स को खराब करने के षड्यंत्र के तहत उनकी इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। गंभीर बीमारियों के लक्षण का हवाला देकर केजरीवाल ज्यादा मोहलत भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 दिन मांगे हैं। सवाल है कि क्या 2 जून से 9 जून के बीच उनका इलाज हो जाएगा? अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में है। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाई जाए। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज है। और मैं तो पंजाब की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाले हैं। वहाँ इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे, ड्रामा करेंगे कि किसी तरह से मुझे सहानुभूति मिल सके। लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह इनका सुपड़ा साफ करेगी। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली थी। इसी लिहाज से उन्हें 2 जून को तिहाड़ वापस जाना होगा। लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और केजरीवाल की जमानत 7 दिन और बढ़ी तो वो जेल के बाहर से नतीजों पर नजर रख पाएंगे।
इतना ही नहीं, रिजल्ट के बाद जो समीकरण बनेंगे उसका भी गुणा गणित लगा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बीमारी का हवाला जरूर दिया है, लेकिन कैंपेन में जी जान से जुटे हैं। उन्होंने लास्ट राउंड के लिए पंजाब में पूरा जोर लगा दिया है। पंजाब में 1 जून को 13 सीटों पर चुनाव होगा। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी, लेकिन इस बार 13 की 13 सीटों पर केजरीवाल बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस को पंजाब में 0 कर देना चाहते हैं। वैसे तो केजरीवाल इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में उन्होंने कांग्रेस से कोई डील नहीं की, इसीलिए कांग्रेस पर केजरीवाल पंजाब में किसी रहम के मूड में भी नहीं। आप लोगों का और साथ चाहिए हम लोगों को। वो होता है ना कि ये दिल मांगे मोर। आपने हमें स्टेट में 92 सीट दे दी, अब सेंटर में हमारी ताकत बढ़ाओ। सेंटर में आम आदमी पार्टी के मान साहब के हाथ मजबूत करो, तो सेंटर के जितने मसले हैं उन मसलों को भी हल करने में हमें मदद मिलेगी। ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग कि एक पार्टी वन लीडर ये करना चाहते हैं कि पूरे देश में बस बीजेपी होनी चाहिए, बाकी और किसी को हम काम ही नहीं करने देंगे। आज अकेले भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपने 13 MP जिता दिए तो इनके 13 भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे, फिर ये 13 लोग जाके लड़ेंगे केंद्र सरकार से, तो आपके मसले केंद्र सरकार के साथ जो मसले हैं वो जल्दी जल्दी समाधान होना चालू होंगे कि नहीं होंगे? अब सवाल है कि क्या 4 जून को पंजाब में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा? क्या केजरीवाल ही ये करने वाले हैं? उधर जमानत बढ़ाने के लिए केजरीवाल की याचिका पर बीजेपी अटैक कर रही है। बीजेपी इसे नई नौटंकी बता रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। एक बात तो स्पष्ट हो गई, कल तक इंटरव्यू देकर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें तो 325 सीटें आ रही हैं, और फिर कहते थे कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी और एनडीए की सरकार नहीं बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी अब कि इंडिया अलायंस की सरकार भी नहीं आ रही और बीजेपी को फुल मैंडेट भी आ रहा है और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए आप जमानत मांग रहे हैं। हैरानगी इस बात की है जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेकर सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत में 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है, लेकिन उनके करीबी विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव की बेल ग्रांट नहीं की। अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार की जमानत याचिका आज 30 हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। असल में 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को पहले 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि तिहाड़ जेल में भेज दिया था, जिसके बाद विभव कुमार के वकील की तरफ से उनकी जमानत याचिका जो है वो 30 हजारी कोर्ट में लगाई गई और 30 हजारी कोर्ट में इस जमानत याचिका को लेकर सुनवाई शुरू हुई। उधर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई के दौरान ऐसा मोड़ आया जब स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में रोने लगी। जिस वक्त कोर्ट रूम में स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास से निकलने का वीडियो चलाया जा रहा था, मालीवाल की आंखों में आंसू आए। कुछ देर बाद वो चुप हुई और वकीलों की दलीलें सुनने लगी। स्वाति मालीवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अगर विभव को जमानत मिली तो स्वाति और उनकी फैमिली को खतरा होगा। मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर विभव के बचाव का आरोप लगाया और कहा कि एक बड़ा इकोसिस्टम उनके चरित्र हनन में लगा है। मालीवाल ने निशाना अरविंद केजरीवाल पर भी साधा। आरोपी विभव के साथ अरविंद केजरीवाल के घूमने का मुद्दा कोर्ट में उठाया। उधर कोर्ट के बाहर बीजेपी ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ यही लाइन पकड़ी है। 14 दिनों के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं। जब सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है तो वो माइक ढकेल देते हैं और उल्टा कभी जो पीड़िता है उसका चरित्र हरण करते हैं, कभी विक्टिम शेमिंग करते हैं। उनके मंत्री आकर कहते हैं कपड़े कितने फटे, लंगड़ा नहीं रही थी,
और अब हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स और बाकी ऑनलाइन ट्रोल्स के माध्यम से न केवल उनको विक्टिम शेम किया जा रहा है, बल्कि उनको बलात्कार करने की और मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये एएपी का मतलब एंटी औरत पार्टी बन चुका है। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा सांसद के साथ एक महिला के साथ नहीं है, वो विभव कुमार को संरक्षण दे रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने विभव पर कई सवाल उठाए। पुलिस ने कहा कि नौकरी जाने के बावजूद विभव कुमार किस अधिकार से काम कर रहे थे। विभव कुमार ने मोबाइल फोन को क्यों फॉर्मेट किया और मोबाइल का पासवर्ड देने से इनकार क्यों किया। अरविंद केजरीवाल के घर में क्या हुआ क्या नहीं, हर एक पॉइंट पर कोर्ट में बहस हुई। 28 तारीख यानी कि मंगलवार को जो 5 दिन की न्यायिक हिरासत थी वो पूरी हो रही है। ऐसे में विभव कुमार को तिहाड़ जेल से लाकर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर पुलिस हो सकता है कि इस मामले में दोबारा से, क्योंकि पुलिस का यह आरोप है कि विभव कुमार ने अपना मोबाइल फोन जो फॉर्मेट किया है उनकी डिटेल्स अब तक पुलिस को विभव कुमार ने नहीं दी है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो कुछ और सबूतों को वेरीफाई करने के लिए दिल्ली पुलिस कल कोर्ट के अंदर याचिका लगाकर दोबारा से विभव कुमार की कस्टडी ले सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विभव कुमार इतने रसूखदार हैं कि स्वाति मालीवाल उन्हें फंसाएंगी। इससे क्या फायदा होगा। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्वाति मालीवाल संसद की मौजूदा सदस्य हैं और डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष नहीं हैं। उनकी पार्टी के चीफ उनको लेडी सिंघम तक बता चुके हैं। क्या ऐसी महिला उस आम आदमी की इमेज खराब करेगी जो परमानेंट कर्मचारी भी नहीं है। क्या पार्टी चीफ से मिलने के लिए विभव की इजाजत की जरूरत है। जो दिल्ली पुलिस के वकील थे उनकी तरफ से यह कहा गया कि एक महिला को बुरी तरीके से मारा पीटा गया, इस तरीके से मारा पीटा गया कि जो महिला सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनके कपड़ों के बटन तक टूट गए। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने भी कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी और कोर्ट के अंदर यह कहा कि अगर विभव कुमार की जमानत होती है तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब शब्द जो है वो उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक कैंपेन उनके द्वारा चलाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट से यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद केजरीवाल के मंत्रियों ने एक दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया। मालीवाल ने कहा कि इनके पास ट्रोलिंग की फौज है, जिसको बोला गया है जो स्वाति मालीवाल के फेवर में बोलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।